हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय वित्तीय प्रबंध। आज का अपना टॉपिक है कार्यशील पूंजी। आज हम बात करेंगे कार्यशील पूंजी की अवधारणाएं और कार्यशील पूंजी के प्रकार के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्यशील पूंजी की अवधारणाओं से। तो देखिए, कार्यशील पूंजी की अवधारणाओं की जहाँ तक बात करें तो कार्यशील पूंजी की प्रमुख अवधारणाएं निम्न प्रकार से बताई गई हैं: परिमाणात्मक अवधारणा, गुणात्मक अवधारणा और अन्य अवधारणाएं। कार्यशील पूंजी की अवधारणाओं को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें परिमाणात्मक अवधारणा क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं परिमाणात्मक अवधारणा, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। कार्यशील पूंजी की परिमाणात्मक अवधारणा पूंजी के परिमाण या मात्रा पर अधिक बल देती है तथा गुणात्मक पहलू पर कम। इस अवधारणा के अनुसार संपूर्ण चालू संपत्तियों का योग कार्यशील पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, सबसे पहले इतना देख लेते हैं हम। कार्यशील पूंजी की जो परिमाणात्मक अवधारणा है वो कार्यशील पूंजी की मात्रा पर अधिक बल देती है। इसके अकॉर्डिंग मात्रा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और गुणात्मक पहलू पर ये कम जोर देती है। इसे हम सकल कार्यशील पूंजी भी कह सकते हैं। साथ ही इस विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक अर्थशास्त्री रहे हैं उनमें मीड, मैलट, बैकरफील्ड, बॉर्नविले, J.S. मिल और एडम स्मिथ आदि प्रमुख रहे हैं। देखिए, ये जो कार्यशील पूंजी के समर्थक हैं ये कहते हैं कि कार्यशील पूंजी में जो मात्रा है वो किस प्रकार से रहेगी वो इसमें हम सम्मिलित करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम गुणात्मक अवधारणा, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट में नेट वर्किंग कैपिटल भी इसे कहा जाता है। जनरली परिमाणात्मक अवधारणा में जो सारी करंट एसेट्स हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है और जो गुणात्मक अवधारणा है इसमें चालू संपत्ति और चालू दायित्व दोनों का डिफरेंस ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार से ग्रॉस वर्किंग कैपिटल परिमाणात्मक अवधारणा में टोटल करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल कहलाती है, जबकि गुणात्मक अवधारणा में हम कह सकते हैं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटाने के बाद जो शेष बचता है वो पूंजी व्यवसाय के लिए वर्किंग कैपिटल के रूप में उपलब्ध रहती है। इस प्रकार गुणात्मक अवधारणा मात्रा पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि जो एक्चुअल कंडीशन है, एक्चुअल परिस्थिति है, एक्चुअल स्थिति है उसे शो करती है। तो देखिए, गुणात्मक अवधारणा में इस अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी के लिए चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य आवश्यक है। यदि चालू संपत्ति एवं चालू दायित्वों की राशि समान हो तो संस्था में कार्यशील पूंजी की अनुपस्थिति मानी जाती है। इसके विपरीत यदि चालू दायित्व चालू संपत्तियों से अधिक है तो यह स्थिति कार्यशील पूंजी के घाटे का प्रतिनिधित्व करती है, जो वित्तीय संकट का द्योतक है। तो इस प्रकार से यदि संस्था में करंट, जिसको हम बोल सकते हैं चालू संपत्तियां अधिक है, तो उस संस्था में चालू संपत्तियां चालू दायित्वों से अधिक है तो उस संस्था में कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा मानी जाएगी। इसके विपरीत यदि संस्था की बैलेंस शीट में चालू दायित्व चालू संपत्तियों से अधिक हो जाते हैं तो ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल को शो करेगा। तो ये है इसकी गुणात्मक अवधारणा। नेक्स्ट हम देखते हैं अन्य अवधारणाएं। अन्य अवधारणाओं के अंतर्गत कैनेडी तथा मैकमुलन ने चालू संपत्तियों के योग को सकल कार्यशील पूंजी तथा चालू संपत्तियों के चालू दायित्व पर आधिक्य को शुद्ध कार्यशील पूंजी माना है। यहाँ पर देखिए, कैनेडी और मैकमुलन कहते हैं कि जो टोटल करंट एसेट्स हैं उन्हें हम सकल कार्यशील पूंजी कह सकते हैं। इन्होंने मात्रात्मक और गुणात्मक के स्थान पर सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी के आधार पर कार्यशील पूंजी को डिवाइड किया है, जिसमें सकल कार्यशील पूंजी हो गई व्यवसाय की समस्त चालू संपत्तियों का योग। और चालू दायित्वों में यदि जो चालू दायित्व और चालू संपत्तियां हैं इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगी? शुद्ध कार्यशील पूंजी। आगे पढ़ते हैं। उनके अनुसार
चालू संपत्तियों के नगद में परिवर्तन करने में कोई हानि या लाभ नहीं होगा। शुद्ध कार्यशील पूंजी सभी चालू दायित्वों के भुगतान के पश्चात शेष रही चालू संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि यदि चालू संपत्तियों को नगद में परिवर्तन कर देते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई हानि लाभ नहीं रहता है और चालू दायित्वों का भुगतान करने के बाद जितनी भी संपत्तियां बचती है वो व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में उपलब्ध रहती है, उसका उपयोग कार्यशील पूंजी के रूप में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कार्यशील पूंजी के संबंध में विभिन्न अवधारणाएं हमने देखी, परिमाणात्मक अवधारणा, गुणात्मक अवधारणा और अन्य अवधारणाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्यशील पूंजी के प्रकार। देखिए, कार्यशील पूंजी के प्रकार की यदि हम बात करें तो कार्यशील पूंजी का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, दो आधारों पर किया गया है। पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो है अवधारणाओं के आधार पर और दूसरा वर्गीकरण किया है आवश्यकताओं के आधार पर। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं अवधारणाओं के आधार पर। तो आइए देखते हैं पहला अवधारणाओं के आधार पर। अब अवधारणाओं के आधार पर भी कार्यशील पूंजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें फर्स्ट है सकल कार्यशील पूंजी। देखिए, सकल कार्यशील पूंजी अभी हम बात कर चुके हैं, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। सकल कार्यशील पूंजी से आशय संपूर्ण चालू संपत्तियों के योग से होता है। देखिए, जितनी भी चालू संपत्तियां हैं व्यवसाय में वो सारी करंट एसेट्स कहलाती है और ये व्यवसाय के लिए सकल कार्यशील पूंजी कहलाती है। और जो चालू संपत्तियां हैं उनमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, आप देखिए, चालू संपत्तियों में नगद, बैंक शेष, देनदार, स्टॉक तथा पूर्वदत्त भुगतान आदि को सम्मिलित किया जाता है। जितने भी हमारा कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है संस्था के पास, या डेटर्स हो गए, स्टॉक है, पूर्वदत्त भुगतान का मतलब है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसका पूर्व में भुगतान कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जितने भी संपत्तियां हैं ये सब चालू संपत्तियां कहलाती है। और साथ ही सकल कार्यशील पूंजी को चक्रीय पूंजी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अवधारणाओं के आधार पर हमने डिवाइड किया सकल कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट हम डिवाइड करते हैं शुद्ध कार्यशील पूंजी। देखिए, शुद्ध कार्यशील पूंजी क्या होती है? नेट वर्किंग कैपिटल मतलब चालू संपत्तियों के चालू दायित्व पर आधिक्य की राशि को शुद्ध कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक विद्वान इस अवधारणा को उपयुक्त मानते हैं। देखिए, शुद्ध कार्यशील पूंजी की जहाँ तक बात करें हम, तो व्यवसाय की जो करंट एसेट्स हैं, चालू संपत्तियां हैं, उनमें से चालू दायित्व घटाने के पश्चात जो भी शेष बचता है वो संस्था के लिए शुद्ध कार्यशील पूंजी कहलाती है। अब ध्यान दीजिए कि सकल कार्यशील पूंजी में हमने समस्त एसेट्स ले लिए थे, करंट एसेट्स, लेकिन शुद्ध में हमने उसमें से करंट लायबिलिटीज़ लेस कर दी है। डिफरेंस क्या है? शुद्ध कार्यशील पूंजी ज़्यादा उपयुक्त क्यों है? देखिए, जितने भी करंट लायबिलिटीज़ हैं, चालू दायित्व हैं, वो संस्था को तुरंत भुगतान करने पड़ते हैं, वो उसका टाइम पीरियड कम होता है भुगतान का। तो चूंकि वो हमारे दायित्व हैं, उन्हें भुगतान करना आवश्यक है। उसके पश्चात जो शेष बचता है वो संस्था के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए एनी टाइम अवेलेबल हो सकता है। तो इस प्रकार से शुद्ध कार्यशील पूंजी की अवधारणा जिसको हम बोल सकते हैं वास्तविक स्थिति को यहाँ पर दर्शाती है, या उस पूंजी को दर्शाती है, वास्तविक पूंजी को, जो व्यवसाय के लिए वास्तव में कार्यशील पूंजी के लिए उपलब्ध रहेगी। यहाँ पर आगे देखिए आप, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो इस प्रकार से नेट वर्किंग कैपिटल का हम जो सूत्र है वो दे सकते हैं। करंट एसेट्स में से यदि करंट लायबिलिटीज़ लेस कर दी जाए तो वो शुद्ध कार्यशील पूंजी कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आवश्यकताओं के आधार पर कार्यशील पूंजी का वर्गीकरण। देखिए, आवश्यकताओं के आधार पर भी कार्यशील पूंजी निम्न प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट है स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी। स्थायी कार्यशील पूंजी जो व्यवसाय के लिए स्थायी है, तो उसमें आप देखिए, कार्यशील पूंजी की वह राशि जो व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए नियमित रूप से चालू संपत्तियों में विनियोजित रखी जाती है, वह नियमित या स्थायी कार्यशील पूंजी कहलाती है।
देखिए आगे देख लेते हैं। यह कार्यशील पूंजी संस्था में स्थायी तौर पर रखी जाती है। आगे का मैं बाद में पढ़ती हूँ। देखिए स्थायी कार्यशील पूंजी क्या हो गई, जो स्थायी तौर पर संस्था में जिसको हम बोल सकते हैं कि निवेश हो जाती है, जिसको हम फिनिश नहीं कर सकते। अब देखिए जैसे कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए स्कूल प्रबंधन है तो उनको फर्नीचर लाना पड़ेगा, कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, ये स्थायी कार्यशील पूंजी कहलाएगी। कंप्यूटर के लिए उनको कुछ शीट्स तुरंत रखनी पड़ेगी अपने पास हमेशा स्टॉक में, क्योंकि उस पर प्रिंट लेने हैं उनको। या यदि स्कूल है तो उनको कुछ मार्कर बोर्ड वगैरह मैनेज करने पड़ेंगे, ये स्थायी कार्यशील पूंजी है। या व्यवसाय है तो उसमें जो भी कच्चा माल है कुछ स्टॉक में रखना पड़ेगा, हमेशा तैयार माल स्टॉक में रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत न्यूनतम स्तर एक माल का बनाए रखेंगे, मिनिमम स्टॉक जो है वो हमेशा चाहिए उनको स्टॉक में। तो इस प्रकार से, या न्यूनतम बैंक बैलेंस जो हम रखते हैं हमेशा, आप देखिए बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो एक मिनिमम बैलेंस हमेशा रखना आवश्यक है। तो ये सारी ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, ये सभी स्थायी कार्यशील पूंजी में सम्मिलित की जाती हैं। तो इस प्रकार से आवश्यकताओं के आधार पर पहला वर्गीकरण हमने देखा, स्थायी या नियमित कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें परिवर्तनशील या मौसमी कार्यशील पूंजी, वेरिएबल और सीजनल वर्किंग कैपिटल। देखिए बहुत बार कुछ व्यवसाय इस प्रकृति के होते हैं जो एक मौसम विशेष में उनके लिए कच्चा माल अवेलेबल हो पाता है। देखिए आप जैसे कि गन्ने का शक्कर उद्योग है, शुगर जो मिल है, उसमें गन्ना चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में। तो जब गन्ने की फसल पकती है तब वो सारा रॉ मटेरियल के रूप में उनको उस समय चाहिए होता है पैसा। या जैसे कपड़े की मिल है तो जब कपास पकता है, कपास की फसल तैयार होती है, उस समय उसे कच्चे माल के रूप में उसे खरीदने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सरसों की ऑयल मिल है तो सरसों जब मार्केट में आती है पक के फसल, उस समय उसे उस रिक्वायरमेंट रहेगी कच्चे माल की। तो इस प्रकार से एक मौसम विशेष में जिस कार्यशील पूंजी की रिक्वायरमेंट हो तो वो मौसमी कार्यशील पूंजी कहलाती है। इस पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय में एक समय विशेष पर व्यापार की अधिकता या समय विशेष पर कच्चे माल की उपलब्धता के कारण हो सकती है। तो जब मार्केट में कच्चा माल अवेलेबल हो व्यवसाय से संबंधित, उस समय इस पूंजी की मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इसे मौसमी कार्यशील पूंजी या परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग इसकी रिक्वायरमेंट रहती है हमें। आगे देखिए, जैसे सूती वस्त्र उद्योग में कपास की फसल पर कपास की खरीद के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, अभी मैंने आपको बताया था, या जिसको हम बोल सकते हैं धागा जो बनता है, गट्टियाँ बनती है, या हम बोल सकते हैं जो रुई से संबंधित जितने भी कालीन वगैरह बन रहे हैं, चादरें बन रही है जिसमें धागे का उपयोग होगा, तो ये सब मौसमी उद्योग हो गए, जहाँ पर मौसम विशेष में कपास की फसल जब आती है तब इन्हें वर्किंग कैपिटल के रूप में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता रहती है। तो ये सारी परिवर्तनशील या मौसमी कार्यशील पूंजी कहलाती है। तो ये दो पार्ट हमने डिवाइड किए। आज का टॉपिक अपना यहीं समाप्त करते हुए, कोरोना काल चल रहा है, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, मास्क पहन के रहें अनिवार्य रूप से, जब भी बाहर निकलें घर से मास्क पहन के निकलें, ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।